तुम जो कहोगे वो मानने को तैयार हूं, लेकिन मैं कुछ तुमसे कहना चाहता हूं, आज्ञा हो। गुरुजी ने कहा ठीक है कहो। तो भरत ने कहा कि गुरुजी, एक इंसान बहुत सुंदर हो, नख से सिक तक, नाक से कान तक, महेश भैया हर तरह से बहुत सुंदर है, और अगर उसमें प्राण ना हो तो वो कैसा होगा? सबने कहा बहुत बुरा हो। गुरुजी, एक नारी, उसे सोने चांदी से लाद दिया जाए और उस पर वस्त्र ना हो तो कैसी लगेगी? कहने लगी बहुत बुरी लगेगी। गुरुजी, खाने के पदार्थ सब सामने रखे हों और व्यक्ति के लिए डायबिटीज हो तो क्या खा सकता है? कहने लगी नहीं। तो गुरुजी एक बात बताओ, मेरे राम वनवास में हैं और मैं राम के बगैर इस राज्य गद्दी पर बैठ सकता हूं? कदापि नहीं बैठ सकता। मेरा आपसे परामर्श है कि सुबह होते ही मेरे राम से मुझे मिला दो, हम सब चलेंगे और राम को वापस ला करके मेरे सिंहासन पर विराजमान करो। जब इतना सुना, अयोध्या वासियों ने अपने दिल के सिंहासन सामने कर दिए साहब कि भरत, तुम्हारा राज्य यहाँ पर है। भरत का तो राज्य उसी दिन हो गया था जिस दिन राम के लाने के लिए भरत ने बात कही थी। सबको बड़ा खुशी हुई। सुबह होते वनवास के राम को जाने को तैयार हुए तो कैकेयी ने अपनी दासी से कहा कि दासी जाओ और भरत से कहना कि एक कलंकिन, एक पापिन, एक ये सारी जड़ की फिसाद की जड़ आपके साथ चलना चाहती है, आपकी आज्ञा हो। दासी ने कहा भरत भैया, तुम्हारी मां कैकेयी एक कलंकिन, एक पापिन, एक सारी फिसाद की जड़, आपकी आज्ञा हो तो जाने के लिए तैयार है। भरत ने कहा कि मेरे भगवान के प्रति जो चले वो मेरा प्रिय है, और भगवान से जो प्रति बैर रखे वो मेरा दुश्मन है। आप जो भी चलना चाहते हो सब चलो। सबको लेकर के भरत और राम को लौटाने के लिए वनवास को गए हैं। तो जैसे ही वनवास को गए, राम की पता चली और साथ में शत्रुघ्न, गुरुजन सब लोग जा रहे हैं। इधर भरत निषाद राज गो के साथ जा रहे थे। श्रोताओ, तो जंगल में एक लकड़हारा महेश भैया लकड़ी लेकर जा रहा था। भरत ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। लकड़हारा कहने लगा, अरे अरे आप क्या कर रहे हो? अरे मैं तो एक जंगली आदमी हूँ, रोजाना लकड़ी काटता हूँ भैया, मेरे चरणों में क्यों गिरे हो? भरत ने कहा भैया इसीलिए मैं तुम्हारे चरणों में गिरा हूँ। अब से कुछ दिन पहले तुम तो जंगल में रहते हो, तुम्हें तो सब पता होगा। मेरे भैया वनवास को गए थे, तुमने कहीं देखा? लकड़हारा कहने लगा, हाँ मैंने देखा था। एक समय इसी वृक्ष के नीचे तुम्हारे भैया बैठे थे और एक हिरणों का झुंड आया तो उन्होंने एक बाण ताना हिरणों के ऊपर। सब हिरण उनकी तरफ खड़े होकर के देख रहे थे। तो उन्होंने कहा, अरे तुम भाग क्यों नहीं आए हो? मैं तुम्हें मार रहा हूं। उन हिरणों ने आवाज दी कि प्रभु, जब और हमको मारते हैं तो हम तुम्हारी शरण में भागते हैं, और जब तुम मारोगे तो हम किनकी शरण में जाएंगे? भैया भरत, उन्होंने अपना बाण नहीं छोड़ा, बाण तरकस में रख लिया। तुम्हारे बोई भैया थे? हाँ बोई मेरे भैया थे। आज सुमंत को लेकर के, निषाद राज को लेकर के पंचवटी पर गए हैं भरत जी। राम राम करते हुए लहू लोहान हो गए, पैरों में कंकड़ छिदे, पैरों में फलक पड़ गए हैं।
और लक्ष्मण ने देखा कि भरत ऐसे सेना लेके आ रहा है तो धनुष बाण उठा लिया और कहने लगे आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे उसे राज मिल गया फिर भी उसकी इच्छा नहीं पूरी हुई और यहाँ हमारे पास लड़ने आया। आज शंकर भगवान सामने आ जाए फिर भी नहीं बचा सकते। अब राम सोच रहे हैं कि भरत मेरे से मिलने आ रहा है लेकिन लक्ष्मण को मैं कैसे समझाऊं। आज उसी पंचवटी पर जैसे ही भरत पहुंचे हैं पीछे से राम राम करते हुए जैसी पछाड़ खा करके गिरे। लक्ष्मण की समझ में आ गई धूल दूसरे तन पूरा शरीर लहूलुहान है धूल से और समझ में आ गई और कहने लगे भैया राम पीछे भरत भैया गिरे हैं। इतना सुनते ही राम जैसे ही भागे जाकर के भरत को गोदी में उठा लिया। खड़े नहीं है उस पथरीली भूमि पर दोनों भैया घुटुअन पड़े हैं। भरत कह रहे भैया राम, राम कह रहे भैया भरत। दोनों भैया इस तरह से मिल रहे हैं वो पथरीली भूमि दंदल सी हो गई है। वहीं पर निषाद राज खड़े थे उन्होंने कहा प्रभु ऐसे ही मिलते रहोगे। मंदाकिनी के तट पर और भी समाज आया है, माताएं आई हैं, गुरुजी आए हैं। आज राम उन्हें छोड़ करके जैसे ही मंदाकिनी के तट पर पहुंचे तो गुरुजी को प्रणाम करना तो मर्यादा थी। सबसे पहले राम ने सुमित्रा के पैर नहीं छुए, कौशल्या के नहीं छुए। जहां केकई मैया खड़ी थी आज केकई मैया के चरणों में गिर रहे थे। तब तक तो केकई ने उठा करके सीने से लगा लिया और जब सीने से लगाया एक दूसरे के जब गले लगते हैं तो एक दूसरे का मुख कान के तरफ पहुंच जाता है। सामने पूछा माँ कैसी हो? केकई कहने लगी बेटा मैंने तेरा काम तो बना दिया पर मैं इस राज समाज में आई हूं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थी। मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। आज रात्रि को वहां रुके सुबह हुआ। भरत जी कहने लगे भैया आप वापस चले जाओ, तुम्हारे बदले का मैं 14 वर्ष वनवास में रहूंगा। राम ने कहा भैया ऐसा नहीं होगा, पिता के अंतिम इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है, आप जाओ। इधर जनकपुर से राज समाज आया। राम ने कहा जाओ। भरत कहने लगे अब कोई ऐसा चिन्ह दो उसे मैं लेकर के जाऊं। तो भगवान ने चरण खड़ाऊ में पैर डाल करके चरण खड़ाऊ दे दी और कहा लो भैया भरत। अरे भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊ। खड़ाऊं इन्हें आसन पे रखियो, ले जा खड़ाऊं इन्हें आसन पे रखियो। अरे दुख मती दैयो के कई मैया मेरी ले जा खड़ाऊं। भरत भैया संक्षेप में समझाते हुए आगे को चलेंगे क्योंकि राम का